हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एग्रीक पे। तो अपना पोस्ट हार्वेस्ट का लेक्चर चल रहा था। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसने वो नहीं देखे वो देख लेना, ठीक है। जैसा कि अपने सामान्य जानकारी सारी हो चुकी थी, थोड़ा सा आज सामान्य जानकारी बची है। उसके बाद मैं असली जो स्थाई है वो अस्थाई है, जो प्रिजर्वेशन के मेथड है वो शुरू करूँगा, ठीक है। तो अपने देखते हैं आगे के अपना आगे का लेक्चर। तो अब मैंने यहाँ तक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको मैंने क्या किया था, 2 भागों में क्या किया था, डिवाइडेशन किया था, ठीक है ना। 2 भागों में क्या किया था, डिवाइडेशन। एक तो मैंने किया था क्या, तुड़ाई से पहले, ठीक है ना, तुड़ाई से पहले। दूसरा किया था मैंने तुड़ाई के बाद। क्या, तुड़ाई के बाद। अपने हानि देख रहे थे भी, हानि को कैसे बचाएंगे। तुड़ाई के बाद क्या कर सकते हैं अपने, तो तुड़ाई से पहले अपने क्या काम कर सकते हैं और तुड़ाई के बाद अपने क्या काम कर सकते हैं, जिससे कि अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम से कम किया जा सके, बहुत कम किया जा सके। तो सबसे पहले अपने तुड़ाई से पहले अपने कर चुके थे भाई, क्या है, वैरायटी का चुनाव या किस्म का चुनाव। अपने क्या होना चाहिए, किस्म का चुनाव अच्छा हो, मतलब बढ़िया हो ना। तो उसके दूसरा अपने ये मैंने पीछे करवा दिया था। इनकी फुल डिटेल देखनी है तो आप पिछले लेक्चर में चले जाना, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। किस्म का चुनाव। और अपना दूसरा था कौन सा, शस्य क्रिया, ठीक है ना। शस्य क्रिया में मैंने बताया था आपको कल, भाई शस्य क्रिया में जैसे क्या होगा, खरपतवार को निकालना, उर्वरक देना, ठीक है, सिंचाई देना, फसल की कटाई करना, ठीक है। ये सारी क्रियाएं किस में सम्मिलित होती है, शस्य क्रिया के अंतर्गत, ठीक है। तीसरी अपनी मैंने बताई थी आपको, तीसरी परिपक्वता सूचकांक, ठीक है ना, परिपक्वता सूचकांक। देखो, परिपक्वता सूचकांक मैंने सारे के सारे कल करवाए थे। उसमें आपको ये देखना है भी कौन सा फल है या कौन सा सब्जी है, उसको किस अवस्था पर अपने को तोड़ना चाहिए। जैसे निकटस्थ बाज़ारों के लिए उसको अनराइप स्टेज पे तोड़ना चाहिए थोड़ा, और दूरस्थ बाज़ारों के लिए अपने को थोड़ी अनराइप स्टेज पे तोड़ना चाहिए, और पास वाली मार्केट के लिए थोड़ा कच्ची चल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो पीछे सारणी बनवाई हुई है, उसके अंदर आपको डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आगे चलेंगे अपने तुड़ाई के बाद। अब अपना ये वाला इधर वाला पार्ट बच रहा था। इसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या आएगा, क्यूरिंग। पहला कौन सा आएगा, क्यूरिंग। क्यूरिंग के बारे में आपको डिटेल आगे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझते जाओ भाई क्यूरिंग क्या, क्यूरिंग। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर आपको क्या, डी ग्रीनिंग। कौन सी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग, ठीक है ना, डी ग्रीनिंग, ठीक है, डी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग, ठीक है। तीसरा आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है क्या, प्री कूलिंग। कौन सी कूलिंग, प्री कूलिंग, ठीक है ना, प्री कूलिंग। चौथा आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है कौन सा, हाइड्रो कूलिंग, ठीक है ना, हाइड्रो कूलिंग। और पांचवा आपको हाइड्रो कूलिंग होने के बाद आपको ध्यान रखना है कौन सा, अपने को वैक्सिंग। क्या ध्यान में रखनी है, वैक्सिंग मतलब वैक्स करना ऊपर। उसके बाद छठा आप ध्यान में रख लेना क्या, स्टोरेज हिंदी, इंग्लिश में कहेंगे स्टोरेज, हिंदी में कहेंगे भंडारण, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा ध्यान में रखना, स्टोरेज के बाद तुम ध्यान रखना कौन सा, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। प्री कूलिंग, हाइड्रो कूलिंग, वैक्सिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इन चारों या 7 या 8 टर्मों को मैं आगे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं, ठीक है। इधर वाली जितना भी पार्ट है इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, इधर वाला कल हो चुका है, ठीक है। तो चलो भाई अब देखते जाओ अब देखो, सबसे पहला अपने पास क्या है, सबसे पहला है अपने पास क्यूरिंग, ठीक है ना, क्यूरिंग आपको ध्यान में रखना है क्या होती है, क्यूरिंग।
क्यूरिंग आपने प्राय देखा होगा, जो अपने प्याज होते हैं, आपने खेत के अंदर भी देखा होगा, जो प्याज होते हैं, आपके पास लहसुन होते हैं, आपके पास आलू हो, उसको आप तुरंत क्या करते हो, तुरंत स्टोरेज नहीं करते हो, उसको कम से कम 3 या 4 दिनों के लिए आप उसको फील्ड में रखते हो, ताकि क्या हो, उसमें नमी कम हो जाए। नमी कम हो जाए, आपको पता है नमी कम हो जाए, उसको आपको वो क्या होता है, स्टोरेज करने के लिए आसान रहता है, बीमारी नहीं लगती। तो जितनी ज़्यादा नमी कम होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, बीमारी कम लगेगी। तो अपने को ध्यान में क्यूरिंग किस किस में करेंगे, एक तो अपने क्या करेंगे, प्याज यानी क्या, ऑनियन, एक किस में करेंगे, लहसुन, ठीक है, गार्लिक, ठीक है, और अपने किस में कर सकते हैं, आलू, ठीक है ना, आलू। अब आपको इसके अंदर टेम्परेचर पूछ ले तो आपको प्याज के अंदर आपको टेम्परेचर बताना है कितना, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे, ठीक है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन के लिए, ठीक है। यही अपना लहसुन का होगा, सेम लहसुन का भी, ठीक है ना, लहसुन का भी, ओके। उसके बाद अपने से आलू पूछ ले तो आलू आपको ध्यान में रखना है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने क्या करेंगे, इसकी क्यूरिंग करेंगे या करेंगे उसको सुखाएंगे। क्यूरिंग का मतलब क्या होगा, नमी को बाहर निकालना, ठीक है, क्या होगा, नमी को बाहर निकालना, क्या होगा इसका मतलब, नमी को बाहर निकालना, किसकी, बाहर धूप लगा करके बाहर निकालना, ठीक है ना, नमी को बाहर निकालना। दूसरा होगा अपना कौन सा, डी ग्रीनिंग, दूसरा कौन सा हो गया अपना, डी ग्रीनिंग, ठीक है ना, डी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग आपको ध्यान में रखना, इसके किसी भी चीज़ की अगर डी लग जाए तो आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं किसी चीज़ का लॉस हो रहा है, कहीं ना किसी चीज़ का घाटा लग रहा है अपने को। जैसे डी नाइट्रिफिकेशन हो गया, ये किसमें क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है। तो इसमें आपको पता भी ग्रीन किसी भी चीज़ का हरा रंग आपको पता है क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसमें डी हो गया तो कहीं ना कहीं आपको पता भी क्लोरोफिल का क्या होगा, अपघटन होगा, हरे रंग का क्या होगा, घटेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान में मतलब क्या होगा इसका, क्लोरोफिल का हटना या क्लोरोफिल को हटाना, ठीक है ना, क्लोरोफिल को हटाना। अब क्लोरोफिल में किसे हटाओगे आप, अब आपने सिट्रस फ्रूट देखे होंगे, सिट्रस फ्रूट के अंदर अपने क्या करते हैं, जो ऊपर हरा होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं अपने पकाने की कोशिश की जाती है, और पकाने वाला हार्मोन आपको पता है कौन सा है, इथाइलिन, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो 27 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है ना, 85 से 90 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, ठीक है। अब इसमें इथाइलिन का अपने प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन कौन सा यूज करेंगे इसमें, पादप हार्मोन आपको पूछे तो आपको इथाइलिन, ठीक है ना, इथाइलिन का भी कौन सा प्रारूप, इथरेल का अपने यूज किसके अंदर करेंगे, डी ग्रीनिंग के अंदर। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया होता है सिट्रस फ्रूट, अभी मैं बता के हटाऊं, एग्जाम्पल इसका आपसे पूछ ले तो आप बताओगे क्या, सिट्रस फल, ठीक है ना, सिट्रस फल, ओके। अपने हो चुका है क्यूरिंग और हो चुका है डी ग्रीनिंग, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक हो गया क्यूरिंग, दूसरा हो गया डी ग्रीनिंग, अब मैं तीसरे की बात करूँगा प्री कूलिंग की। तो प्री कूलिंग क्या होता है, ठीक है, प्री कूलिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, एक बार आपने वीडियो लेक्चर देख लिया उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। उसके बाद तो सिर्फ आप 2x पे लगा करके कान पे लीड लगा के अच्छी तरह से सुनते ही रहना, ठीक है, एकदम याद हो जाएगा बहुत भयंकर तरीके। हॉर्टिकल्चर तो मैं रटा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो डी ग्रीनिंग, उसके बाद तीसरी आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, तीसरी होगी प्री कूलिंग। प्री कूलिंग में आपको पता है प्री कूलिंग क्या नाम जुड़ा हुआ है, कूलिंग नाम जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है भी कहीं ना कहीं ठंडे करने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये फ्रूट या वेजिटेबल्स को ठंडे करने की। और ठंडा किस में करोगे आप, भंडारण करके, स्टोरेज के अंदर, अरे कूल चैम्बर लगे होते हैं उसमें बढ़िया, ठीक है ना, एयर कंडीशनर लगे होते हैं बहुत बड़े। तो आप किसी भी फसल को या किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल्स को कहाँ ठंडा करोगे, स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, फल
फल एवं सब्जियों की, फल एवं सब्जियों की, सब्जियों की, खेत, खेत की, खेत की गर्मी, खेत की गर्मी को बाहर, बाहर निकालना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ द हीट, रिमूवल ऑफ द हीट फील्ड, फील्ड हीट को क्या करना, बाहर निकालना। ठीक है, ये होगा। तो प्री कूलिंग, ठीक है, प्री कूलिंग में आपको टेम्परेचर ध्यान में रखने हैं आपको, जैसे टेम्परेचर पूछ ले आपको, जैसे टेम्परेट, टेम्परेट यानी अपने टेम्परेट, टेम्परेट को आपको ध्यान में रखना कैसा, शीतोष्ण वाली जितनी भी, जैसे सेब हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आड़ू हो गए, ये सारे के सारे कैसे हैं, टेम्परेट। ठीक है, इनका अपने भंडारण करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लगभग 80 to 90 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, ये। उसके बाद आपको पूछ ले कौन सा, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में आपको ध्यान में, ये एवरेज है, आपको पता होना चाहिए, लगभग एवरेज आप याद रखना, वैसे याद करोगे तो आपको नहीं याद रहेगा। तो इसके अंदर आपको लगभग याद करना, सब ट्रॉपिकल के अंदर 10 से लेकर के 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, आपको पता है बनाना, बनाना का सबसे ज़्यादा पूछता है, बनाना का अपने स्टोरेज करते हैं 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है ना, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद आपको सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल पूछ ले, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल पूछ ले आपको, ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट का लगभग अपने 5 से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने क्या करेंगे, इसका स्टोरेज करेंगे, एवरेज है। आप इसके अंदर फ्रूट देखना, सब ट्रॉपिकल के अंदर क्या क्या आता है, आम आता है, मैंगो आता है, बनाना आता है, और क्या आता है, अमरूद आता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे किस्म सब ट्रॉपिकल के अंदर। ठीक है, जैसे ही अपने आगे चलेंगे तो अपने वेजिटेबल्स की बात करेंगे, जैसे सब्जी, तो सब्जी को अंदर आपको ध्यान में रखना है, सब्जी, सब्जी के अंदर आपको एक तो ध्यान में रखना है फल वाली, एक तो कौन सी, फल वाली, जिसका आप फल खाते हो, फल वाली। ठीक है ना, एक कौन सी, बिना फल वाली, जिसका आप फल नहीं खाते। ठीक है ना, फल वाली, फल वाली कौन सी है, टमाटर हो गया, ये कौन सी है, टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, बैगन हो गया। ठीक है ना, और क्या हो गया, मिर्च हो गया, ये सारा, भिंडी हो गई, ये सारी की सारी क्या है, फल वाली है। तो इसके लिए आप यूज करते हो 5 से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5 से लेकर के 8 डिग्री। और आपको जिसकी आप क्या करते, जैसे कॉल क्रॉप्स हो गई, बिना फल वाली कॉल क्रॉप हो गई, कॉल क्रॉप होगी, जड़ वाली फसलें होगी, जड़ वाली, जड़ वाली। ठीक है ना, जड़ वाली जैसे मूली हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया। ठीक है ना, ये वाली। और कॉल क्रॉप्स में जितनी भी गोभी वर्ग है, जैसे कैबेज हो गई, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी होगी, ब्रोकली हो गई, ये सारी की सारी आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करोगे। ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसका क्या करोगे, भंडारण करोगे। ठीक है ना, हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब अपने किसकी बारी होगी, स्टोरेज की बारी होगी, सॉरी स्टोरेज की बारी होगी। हाइड्रोकूलिंग की बात करते हैं, मैंने चलो स्टोरेज भी बीच में ही आ गया। अब करते हैं अपने किसकी बारी, हाइड्रोकूलिंग की बारी। तो चलो इतना हो गया, तीसरा हो गया अपना ये, चौथा कराता हूँ मैं, कौन सा, हाइड्रोकूलिंग। हाइड्रो में मतलब नाम आपको पता है किसका नाम आ रहा है, हाइड्रो मतलब कहीं ना कहीं पानी का नाम आएगा। ठीक है ना, हाइड्रो मतलब पानी। तो तीसरा कौन सा हो गया अपना, हाइड्रो, चौथा सॉरी हाइड्रोकूलिंग। कौन सा हो गया, हाइड्रोकूलिंग, हाइड्रोकूलिंग। हाइड्रोकूलिंग आपको ध्यान में रखना है क्या, हाइड्रोकूलिंग के अंदर जैसे पानी से अपने क्या करेंगे, पानी भी अंदर अपने किसी भी हरी पत्तेदार सब्जी होगी या फिर कोई भी सब्जी होगी, उसको पानी के अंदर डुबो करके अपने क्या करेंगे, उसकी हीट को या फिर गर्मी को बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, ठीक है। पानी में डुबोकर उष्मा को बाहर निकालना। ठीक है ना, निकालना, ध्यान में रखना है। जैसे किस किस में करते हैं, जैसे तुम करते हो, एक तो पालक हो गया, मेथी हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार कोई भी होगी सब्जियां, पत्तेदार सब्जी। ठीक है ना, सब्जी, इसके सारों में आप क्या करते हो,
हाइड्रोकूलिंग करते हो, जिससे क्या होगा, पानी में डुबो करके क्या करोगे, फील्ड को बाहर निकालोगे। जैसे सब्जियों में लगभग 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 ये करते हैं, लगभग अधिक खराब होने वाली या अधिक पेरिशेबल में अपने खराब होने वाली में लगभग आप 2 से लेकर के 3 घंटे के लिए करते हो, ठीक है। वैसे सामान्यतः कैसे कितना किया जाता है, सामान्यतः यह किया जाता है सामान्यतः लगभग 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोकूलिंग की जाती है, ठीक है। ये तो होगी हाइड्रोकूलिंग की बात। तो और इसमें कुछ यार की जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ हाइड्रोकूलिंग का मतलब पता होना चाहिए। हाइड्रोकूलिंग करते किस में है, तो जल के अंदर करते हैं, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकूलिंग की बात होगी। वैक्सिंग की थोड़ी अपने बात कर लेते हैं। वैक्सिंग, ठीक है ना। वैक्सिंग को देखा जाए अगर अपने, तो वैक्सिंग आपको पता है, वैक्सिंग आपको पता है, किसी भी चीज़ के ऊपर वैक्सिंग की जाएगी तो उसकी आपको पता है ऊपर एक परत बनाएगा तो वो ग्राहक को आकर्षण करेगा, तो अपने आप आपको पता है उसकी श्वसन रेट भी गिरेगी, तो आपको पता है आगे उसका भाव भी सही मिलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अपने बात करेंगे क्या, जैसे वैक्सिंग फलों एवं सब्जियों, ठीक है ना। फलों एवं सब्जियों को वैक्स की सहायता से ढकना, ठीक है ना, ढकना। जैसे एग्जाम्पल, वैक्स के एग्जाम्पल ध्यान में, जैसे वैक्सॉन, कौन सा, वैक्सॉन, एक हो गया वैक्सॉन, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, जैसे वैक्सॉन फ्रूटोसिस, एक था ना पैराफिन, कौन सी, पैराफिन, ठीक है ना। फ्रूटॉक्स, एक कौन सी होगी, फ्रूटॉक्स, इनके नाम ध्यान में रहे किस किस में यूज है। अब आपको पता है भी वैक्सिंग लगी होगी तो उसके ऊपर उसकी क्या होगी, शेल्फ लाइफ तो इंक्रीज होगी, और क्या होगा, डिमांड, मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। मांग क्या होगी, मांग बढ़ेगी, बाजार में क्या होगी, उत्पाद की मांग बढ़ेगी। वैक्सीन का और क्या फ़ायदा है अपने को, श्वसन दर क्या होगी, फ्रूट की श्वसन दर क्या होगी, कम होगी। भाई किसी के ऊपर परत चढ़ जाएगी फ्रूट के ऊपर तो क्या होगा, श्वसन दर उसकी एकदम कम हो जाएगी, ठीक है। श्वसन दर कम होगी तो आपको पता है भी उसकी क्या होगी, कहीं ना कहीं शेल्फ लाइफ या फिर वेस लाइफ क्या कहेगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, बढ़ेगी। और क्या होगा, उचित मूल्य मिलेगा अपने को, ठीक है ना, उचित मूल्य मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, ऊपर पैराफिन की परत चढ़ेगी ना, उचित मूल्य मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ अपनी होगी वैक्सिंग। वैक्सिंग के बाद अपने को स्टोरेज की बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। स्टोरेज के अंदर थोड़े बहुत और टॉपिक है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे स्टोरेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूज़ क्या कर सकते हो, देखो स्टोरेज में थोड़ा सा और देख लें अपने। स्टोरेज किसी भी चीज़ का, देखो ये सारी एक्टिविटी है अपनी तुड़ाई के बाद कर रहे हैं। क्यूरिंग तुड़ाई के बाद, डीग्रीनिंग तुड़ाई के बाद, प्री कूलिंग तुड़ाई के बाद, बचे पालक को काट कर लेते हो या मेथी को काट के करते हो। हाइड्रोकूलिंग तुड़ाई के बाद, वैक्सिंग भी तुड़ाई के बाद करते हो, स्टोरेज भी तुड़ाई के बाद करते हो, ट्रांसपोर्टेशन भी, परिवहन भी तुड़ाई के बाद आप करते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्टोरेज से संबंधित अपने बात कर लें। स्टोरेज, अगर किसी भी चीज़ का स्टोरेज ढंग का नहीं होगा तो आप जितना मर्जी मैनेजमेंट कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका स्टोरेज अच्छा होगा तो सबसे अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा बाज़ार के अंदर भी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका वैक्यूम स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज, वैक्यूम स्टोरेज, ठीक है ना, वैक्यूम भंडारण। वैक्यूम भंडारण के अंदर अपने क्या करते हैं, वायु को बाहर निकाल करके, वायु को बाहर निकाल कर जैसे इसमें किसका करते हैं, अमरूद के अंदर, अमरूद में, ठीक है ना। और अपने दूसरा आपको कौन सा ध्यान में रखना है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है कौन सा,
पॉलीइथाइलिन, कौन सा? पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन। और कौन सा? पॉलीइथाइलिन। और कौन सा? पॉलीप्रोफिलिन, कौन सा? पॉलीप्रोफिलिन। पॉली इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चन में, प्रोफिलिन, प्रोफिलिन। इसमें किसका अपने करते हैं? इसके अंदर अपने करते हैं यूज़ किसका? मशरूम का, ठीक है ना, किसका? मशरूम का। तो ये आपको पता होना चाहिए, मशरूम का। देखो वैक्यूम भंडारण अपने यूज़ करते हैं वायु से, वायु जिसमें क्या होते हैं बाहर निकाल के अपने वैक्यूम द्वारा एकदम चिपका हुआ रहता है। किसी में करते हैं अमरूद के द्वारा। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? हवा को क्या करना? बाहर निकाल देना। पॉलीइथाइलिन या पॉलीप्रोफिलिन अपने इसमें कहते हैं मशरूम आती है जो अपने इतने छोटे छोटे पैकेटों में, वो क्या होते हैं? पॉलीइथाइलिन या पॉलीप्रोफिलिन का होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट अपनी तीसरा मेथड थोड़ा देख लेंगे। उसके अंदर आपको ध्यान है कौन सा? पीवीसी, कौन सी? पीवीसी। इसका फुल फॉर्म आपका पॉलीविनाइल, कौन सी? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसके अंदर किसका अपने करते हैं? अधिक पके हुए फलों का, अधिक पके हुए फलों का, फलों में उपयोग, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ हो गया। अगर अपने ये तो हो गया जो नुकसान पाए भाई, पर ये चीज़ें तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, आपको पता ही है। चाहे पॉलीइथाइलिन है, चाहे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये सारी की सारी क्या करेगी? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। अगर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना तो आप इको फ्रेंडली भी आती हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, उनके नाम भी देख लो जो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली के अंदर आपको ध्यान में रखनी है कौन सी? इको फ्रेंडली के अंदर आपको ध्यान में रखनी है, एक तो होता है सॉल की पत्तियाँ। किसकी पत्तियाँ? सॉल की पत्तियाँ, ठीक है। दूसरी आप ध्यान में रखते हो सुपारी की पत्तियाँ, ठीक है ना, सुपारी की पत्तियाँ, ठीक है ना, सुपारी की पत्तियाँ। ये सारी की सारी पत्तियों के अंदर आप क्या कर सकते हो? फलों या सब्जियों को लपेट करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने स्टोरेज से संबंधित कोई थैलियाँ या प्रोडक्ट हो गए जिसमें अपने बांध करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। वैक्यूम भंडारण वायु को बाहर निकाल करके अमरूद में करते हैं, ठीक है। पॉलीइथाइलिन या पॉलीप्रोफिलिन का यूज़ अपने मशरूम के अंदर करते हैं। और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये अपने करते हैं जो ज़्यादा पक जाते हैं उसके अंदर अपने पीवीसी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पीवीसी पाइप नहीं, पीवीसी वाली ये दूसरी वाली पीवीसी है, ठीक है। इको फ्रेंडली, जो आसानी से क्या हो जाते हैं? डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, आसानी से जिनका अपघटन हो जाता है पर्यावरण के द्वारा, वो इको फ्रेंडली कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर उपयोग है साल की पत्तियां, भाई पत्तियां डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाता है, खाद ही बनाएगी, सुपारी की पत्तियां, ये सारी की सारी अपनी क्या होगी? इको फ्रेंडली वाली होगी। तो इधर से देखो अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको इसके अंदर कुछ नहीं ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है भाई, अपना के देख लेना है भी अपने पास अगर जी अपना जैसे क्या मान के चलो आप अभी कच्ची अवस्था में है कोई भी फ्रूट है, तो आप पास वाले मार्केट में लेके जानी है, दूर वाले मार्केट में लेके जानी है। अधिक पक गए हैं फल तो आपको भाई ऐसे लेके जाना है भी आपस में जो फ्रूट है टकराए नहीं है। अगर आपस में कोई फ्रूट या फल ज़्यादा पके हुए टकरा जाएंगे तो आपको पता है वो आपस में खुद ही डिफेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन भी अपनी ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको आज के लिए अब इतना ही है, ठीक है ना। तो ये सारी सारी सामान्य होगी। कल मैं शुरू करवाऊंगा आपको स्थायी और अस्थायी विधियां, मतलब खाद्य परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है, स्थायी कौन सी होती है, अस्थायी कौन सी होती है। तो वीडियो को अच्छा लगे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।